नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द बुल एंड बियर गेम में। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट हर ट्रेडर के लिए बहुत ही जरूरी होता है। रिस्क मैनेजमेंट न सिर्फ आपको नुकसान से बचाता है बल्कि आपके कैपिटल को भी सेफ गार्ड करता है। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है अपने ट्रेडिंग में आने वाले जो वित्तीय जोखिम, फाइनेंशियल्स जो जोखिम होते हैं उनका पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और उन्हें हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। यही रिस्क मैनेजमेंट का ओरिजिनल मोटो होता है। सही रिस्क मैनेजमेंट से हम एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं और अपने कैपिटल को सुरक्षित रख सकते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर आप बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करते हैं तो एक खराब ट्रेड आपके पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट से आप इस जोखिम को सीमित कर सकते हैं। अब जानते हैं लॉस मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में। लॉस हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इनकी क्या तकनीकें हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। हर ट्रेड में यह तय करें कि अपने कैपिटल का अधिकतम आप कितना प्रतिशत खोने के लिए तैयार हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, अगर आपका कुल कैपिटल 10,000 है और आपने अधिकतम 5% लॉस का नियम बनाया है, तो आप एक ट्रेड में 500 से अधिक नहीं गवाएंगे। हमें बिल्कुल इस पे स्ट्रिक्ट हो जाना है कि अगर हमारा कैपिटल 10,000 का है और हमने रिस्क मैनेजमेंट के तहत जो अपना स्ट्रेटजी तैयार किया है वो 5% लॉस का है एक ट्रेड में, तो हम 500 से ज्यादा उस ट्रेड में लॉस नहीं करेंगे। कभी भी अपने गट फीलिंग या होप ट्रेडिंग में नहीं जाएंगे। और 500, अगर 500 नुकसान हो गया हमारे ट्रेड में, तो हमें उस ट्रेड को क्लोज कर देना है, उस ट्रेड को एग्जिट कर देना है। दूसरा जो रूल है वो है, हमें अपने लॉस पॉइंट्स का काउंट रखना चाहिए। लॉस पॉइंट हमें काउंट करके रखना चाहिए कि हमने कितने पॉइंट्स लॉस किए। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इसे। मैक्सिमम लॉस को ट्रेड की गई शेयर की संख्या से डिवाइड करना है। मैक्सिमम लॉस जो है उसे शेयर की संख्या से डिवाइड कर देना है। जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने खरीदे उससे डिवाइड करना है, जिससे आप प्रति शेयर का लॉस तय कर सकेंगे। हम अपने प्रति शेयर का लॉस तय कर सकेंगे। अगर आप 50, जैसे अगर आप या हम अगर हम 50 शेयर खरीदते हैं, आपका मैक्सिमम लॉस 500 का है, तो प्रति शेयर अधिकतम लॉस 10 होगा। 10 पर शेयर जो हमारा लॉस हुआ वो 10 रुपए का हुआ। इस नियम से आप ट्रेडिंग डिसीजन को व्यवस्थित बना सकते हैं, अपने ट्रेडिंग डिसीजन को व्यवस्थित बना सकते हैं, सिस्टमेटिक बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस हमें कैसे सेट करना है। स्टॉप लॉस एक ऐसा टूल है जो नुकसान को कंट्रोल करता है, जो हमारे लॉसेस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड किया है तो आप स्टॉप लॉस 90 पर सेट कर सकते हैं। यदि प्राइस 90 तक गिरता है तो आपको उस ट्रेड से एग्जिट ले लेना है। आप प्रति शेयर सिर्फ 10 रुपए का नुकसान करें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमें पता नहीं कि शेयर कहाँ तक गिर सकता है। शेयर 50 रुपए तक अगर गिर जाता है तो हमारा प्रति शेयर 50 रुपए का लॉस हो जाएगा, और हमारा जो लॉस हो जाएगा 50 शेयर पे, वो 2500 रुपये का हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने स्टॉप लॉस से बिल्कुल स्टिक होकर रहना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है अपने स्टॉप लॉस के रूल्स पे। अब हम समझते हैं चार्ट एनालिसिस के क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडिंग में चार्ट्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम समझते हैं चार्ट एनालिसिस का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेडिंग में। तो चार्ट्स ट्रेडिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर है। अगर हम चार्ट एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं तो हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। चार्ट एनालिसिस से हमें पता चलता है कि मार्केट कब अप ट्रेंड में है, कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है। तो हम अब उस चार्ट्स में अपने लेवल्स फिक्स कर सकते हैं कि हमें कौन से लेवल पे ट्रेड में एंट्री करनी है, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉस अपना फिक्स करना है। इसीलिए चार्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट मैनेजमेंट की। हमेशा ध्यान रखें कि अगर हमारा कोई भी ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो हम उसे लॉस में कभी कन्वर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट 200 रुपये का हो, 100 रुपये का हो। लेकिन अगर हमारा ट्रेड प्रॉफिट में जा चुका है तो उसे हम लॉस में कन्वर्ट करेंगे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, अगर हमने 1,000 का प्रॉफिट बनाया है तो उस ट्रेड को लॉस में बंद करने की गलती हम नहीं करेंगे। इसके लिए आपको स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, जिसे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं। जैसे कि हमने 5 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगाया है,
तो हमारा भी 1,000 प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन हमारा टारगेट 2,000 के प्रॉफिट का है, तो हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट में एडजस्ट कर देंगे, जिससे एटलीस्ट हमारा कोई भी लॉस नहीं होगा। और जब ट्रेड हमारा 2,000 का प्रॉफिट बना के देता है हमें, तो हम उसमें से एग्जिट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट और लॉस को ट्रैक करना। अपने प्रॉफिट और लॉस लेवल पर बिल्कुल नियमित नजर रखना है हमें। ये देखें कि आपके स्टॉप लॉस या प्रॉफिट टारगेट तक पहुंच गया है या नहीं। हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि या तो हमारा ट्रेड जो है, हमारा हमने जो ट्रेड लिया है वो स्टॉप लॉस हिट कर जाए या टारगेट तक पहुंच जाए। अगर प्रॉफिट टारगेट पूरा हो गया है तो अपने ट्रेड को लॉजिकली क्लोज कर देना है, बिल्कुल क्लोज कर देना है। हमें ये नहीं करना है कि मार्केट अभी आप ट्रेंड में है तो और ऊपर जाएगा। ऐसा दोस्तों बहुत कम ही होता है, तो इस बात को हमेशा आप अपने जहन में उतार के रखें। अब मैं कुछ अंतिम बातें बताना चाहूंगा, और इसे हम सलाह भी कर सकते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट आपकी ट्रेडिंग को एक सुरक्षित और अनुशासित प्रक्रिया बनाता है। मैं कुछ ज्यादा हिंदी का आज प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो आपकी ट्रेडिंग को एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है, और इससे एक डिसिप्लिन आता है हमारे अंदर। और ट्रेडिंग में आपको पता है दोस्तों, डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, मैंडेटरी है। यह फिक्स यह सुनिश्चित करता है कि आप बड़े नुकसान से बचें और अपने कैपिटल को लंबे समय तक बनाए रखें। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये आपको सुनिश्चित करता है कि आप एक बड़े नुकसान से बच पाए और अपने कैपिटल को लंबे समय तक मार्केट में बनाए रखें, ताकि आप लंबे समय तक ट्रेड कर सके। सा- चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और द बुल एंड बियर गेम को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क रिवार्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट के बारे में। धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू।